मेजरमेंट फेस, और मैं आपको बताऊंगा कि तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और तो ये मैं एक तो आर्टिस्टिक अप्रोच से बनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, नाउ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि तो मैं सो फ्रेंड्स, नाउ अभी मैं एक तो बहुत ही हल्का सा मेजरमेंट लेकर ड्राइंग को बनाऊंगा। तो हल्का सा मेजरमेंट लेकर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। आई एम जस्ट ड्राइंग अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. So you can also draw like this. So first of all, I will mark the edges. Where is the face and what is the edge and till where the face should come. So सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. I am in blocking. I am just doing like this and then like this. Then I will do like this. और तो ऐसे करके मैं लिप्स को भी और ऐसे करके फेस यहाँ पर हो जाएगा ख़त्म. I am just taking in rough measurement that where the face will come और यहाँ पर पूरा फेस का स्ट्रक्चर आएगा. Now I will just blend it with my fingers. फिर मैं वैसे कर दूँगा. फिर मैं अभी आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. So friends, now what I am doing is अभी मैं एक तो आई को बना रहा हूँ. और हाँ फ्रेंड्स, whenever you draw like this portraits, आपको ये नहीं सोचना है कि तो ये तो कितनी रियलिस्टिक लगेगी, ये तो फ़ोटो जैसी लगेगी भी या नहीं, बनाऊँ या ना बनाऊँ. मुझे भी अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा था क्योंकि प्रपोर्शंस जो है वो अच्छे नहीं थे. लेकिन हाँ, प्रपोर्शंस अच्छे होने चाहिए. लेकिन अगर आपकी स्केच भले ही मैच ना करे कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो प्रपोर्शंस है वो परफेक्ट होने चाहिए. अगर आपके प्रपोर्शंस ठीक है, देन योर स्केच विल ऑटोमेटिकली मैच. एंड यू हैव टू डू शेडिंग. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज शेडिंग. आपको शेडिंग करनी है, उससे ही जो लुक है वो आएगा स्केच का रियल लुक. अभी मैं नीचे के रिंकल्स को शेड कर दूंगा. अभी मैं ऐसे कर दूंगा.
नाउ व्हाट आई विल डू इज़, अभी मैं आईब्रोज को बना दूँगा। और हाँ फ्रेंड्स, देखो मैंने एक ऐसी फ़ोटो चूज़ की है, मतलब जो तो बनाने में भी बहुत अच्छी है और तो वो बन भी जाएगी आसानी से। क्योंकि फ्रेंड्स बताओ, देखो आपको भी ऐसी ही फ़ोटो लेनी है, एक तरफ से पूरी की पूरी शेडो, दूसरी तरफ से लाइट। सो आपको भी वैसा ही करना है, सो डैट आर्टिस्टिक अप्रोच जैसा वो लग सके। वरना तो फिर जो फोटो है, इफ इट विल बी वेरी डार्क देन योर स्केच विल नॉट लुक नो। अगर आपकी स्केच में मतलब बहुत सारी लाइट आ रही होगी तो फिर आपकी जो स्केच है वो रियल नहीं लगेगी और वो अच्छी भी नहीं लगेगी। और हाँ फ्रेंड्स, इसकी दिस विलो चारकोल स्पेशलिटी इज़ ऑल्सो डैट कि वो अगर आप उसे कोई भी चीज़ से स्मच करोगे तो फिर ये आसानी से हो जाएगी। दैट्स ऑल्सो इज़ वन that is also an advantage of this. So friends, now और हाँ फ्रेंड्स, मेरा जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे तक जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, फेस जो है वो मतलब वो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। सो आप देख लेना। और अब अभी आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बट इफ़ यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस देन यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, लाइक मी, हाउ आई एम डूइंग इट। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं अभी इस पूरे में एक तो डार्क लेयर कर दूँगा। ये तो आप you will do a dark layer here, so I am skipping this part. I will skip this. So friends, now I will blend it. Now I'll smudge it with my hands. और तो ये जो आपको बीच में दिख रहा है, इसे भी मैं बाद में हटाने की कोशिश करूँगा। So now what I'm doing is, अभी मैं चारकोल पेंसिल को यूज़ करूँगा। और फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट शार्प्ड, सो मैं आपको इसे शार्प करने के बाद मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, आई विल क्लियर द शेप ऑफ द आई। एंड फ्रेंड्स, मैं मतलब नाउ आई विल मेक द शेप ऑफ द होल फेस ऑल्सो, उसका पूरा स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, नाउ आई विल यूज अभी मैं करूँगा सब्सट्रैक्शन मेथड। नाउ आई विल डू सब्सट्रैक्शन मेथड। अभी मैं सबके सब हाइलाइट्स को कर दूंगा जितने भी है। एंड फ्रेंड्स, इस नीडेबल इरेजर का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, यू कैन सी ऑन माई चैनल, और I will give its link in the description also. From there you can see. So friends, now I will do the shading here. I will do the shading.
So friends, now I will make the nose shape, the shape of the nose. So friends, रिसेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो फिर एक लाइक तो बनता है। अभी मैं इसे फिर से अगेन आई एम यूजिंग subtraction method in the nose. So now in the nose also I will clear its shape. एंड फ्रेंड्स, मैं ट्राई करता हूँ कि सब कुछ मैं आपको रियल टाइम में दिखा सकूँ, सो डैट आपको भी समझ में आए कि तो एक एक पार्ट को कैसे ऑब्जर्व करके आप भी कैसे इस तरीके के रिजल्ट्स ला सकते हो। सो फ्रेंड्स, नाउ आई विल डू अ बेस लेयर इन द फेस ऑल्सो। तो ये तो आप खैर कर ही लेते हो, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। So friends, now I will do like this. अभी मैं फेस को वापस से इरेज कर दूंगा। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरीके के पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करो तो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर आपका हाथ स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी ऐसे हो जाता है ऐसे, तो फिर वो ना ब्लेंड हो जाएगा। जो भी चीज़ आपने की होगी है जस्ट, वो फिर से ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपको तो पता ही है वो तो ब्लेंड बहुत आसानी से हो जाता है, तो फिर वो मिट भी जाता है आसानी से। So friends, in this part I just wanted to show you this much only. मैं बस अपनी लिप्स का दिखा देता हूँ, फिर ये वाला पार्ट ख़त्म। सो मुझे एक तो गलती लग रही है, क्योंकि है ये यहाँ पर लिप्स में। इसकी जो लाइन है उसे मुझे थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इसे मैं नेक्स्ट पार्ट में ठीक करके आपको बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट एंड देन हिट द लाइक बटन। और देखो मेरा हाथ कैसा हो गया है, एकदम काला कच्चा, देखो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूवमेंट इन योर स्केचेस। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।